काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए काफी बेचैनी और घबराहट दिख रही है। देखिए ब्रजेश जी, हम ना तो बेचैन कभी थे। जब भी चुनाव आता है, इस चुनाव को हम अच्छे ढंग से लेते हैं और जनता के बीच जनादेश जो होता है उसको मान करते हैं। हमने बिहार में विकास के नाम पे, जो आपने कहा 20 साल का जो हमारे पीछे एक टैग था, उसको हमने दूर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं लागू की। आज आपने देखा मेट्रो भी हमारे यहाँ चालू हो गई पटना में, 3 डिब्बे वाली, एक नई चीज आपको मिली 3 डिब्बे वाली बिहार के लोगों। तो ऐसा नहीं है। तो बिहार में हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। आप उसको देखिए कि लगभग 50% आरक्षण जो है ये 2005 से हमने 20% किया था, अभी बढ़ा के 50%। 20 साल आपको देख लिया, अब आपको वोट क्यों दे? एक आम बिहारी आपसे पूछता है। ब्रजेश जी, वोट तो हम मांग रहे हैं, हम मांग अपने काम पे रहे। हमारे नीतीश कुमार काम किया नहीं, ब्रजेश जी मैं आपको पहचान, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। कभी माननीय नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं की, वो काम में विश्वास करते हैं। और आज अगर कहीं बिहार की वो मजबूरी है बिहार की राजनीति के लिए, चाहे वो जो मतलब नीतीश कुमार बिहारियों की मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि इतना बड़ा उन्होंने काम किया है महिलाओं के लिए और लड़कियों नहीं, आप ये कहते हैं बिहार का गौरव है, आप कह रहे हैं बिहार की मजबूरी है नीतीश कुमार। बिहार में बगैर नीतीश कुमार के कोई सरकार बन भी नहीं सकती, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस बात से तो सहमत हूं। अगले के पास कभी भी बहुमत नहीं था, पर अगला 20 साल से मुख्यमंत्री है। ये भी क्वालिटी सिर्फ नीतीश कुमार में है। हमारा एक ब्रजेश जी, जब कोई हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को छूने को तैयार नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी को जो छूने को तैयार नहीं था, कौन? तब जॉर्ज फर्नांडिस हाथ पकड़े अटल बिहारी वाजपेयी का। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वहीं से शुरू हुआ है। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी को बनाया और बीजेपी को छुआ, समता पार्टी को लगाया और अनटचेबल बनाया और 24 पार्टियों से सरकार चलाई और उसके संयोजक भी रहे। इसलिए हमारा ये आप इज्जत बढ़ा रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ इज्जत नहीं बढ़ा रहा हूँ, जो सत्यता है उसको आपको सुनना पड़ेगा। मैं क्या सुनूं? बीजेपी वाले बर्दाश्त करें, बीजेपी वालों को सुनना पड़ेगा। मैं कहा कह रहा हूँ, मैं तो खुल के कह रहा हूँ ना। अगर वो राजग के संयोजक ना होते तो 5 साल सत्ता आपसे ज्यादा विधायक हैं और ये आप पर एहसान किया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, मुख्यमंत्री बनाने का उससे बड़ा कोई चेहरा बिहार में अभी तक पैदा नहीं हुआ। एक भी चेहरा मुझे बता दीजिए। क्यों सम्राट चौधरी में क्या बिहार के नहीं, बिहार के सत्ता में, बिहार के आप अगर उठा करके देखें क्या कमी है सम्राट चौधरी में? पिछला और आप कम विधायक होते हुए कैसे ढिठाई पर आमादा हैं? आप मुख्यमंत्री हमारा, ये बताइए, ये क्या बात है? ये बताइए ब्रजेश जी, वैसा कोई चेहरा है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, परिवारवाद नहीं है? सम्राट चौधरी। अरे भाई, सम्राट चौधरी कहाँ है? उनके आगे पीछे खड़े होते हैं। सम्राट चौधरी को बड़ा वक्त लगेगा नीतीश कुमार बनने में। नीतीश कुमार दूसरा पैदा नहीं होगा बिहार की जननी और बिहार की धरती पे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस व्यक्ति जितना ईमानदार, उस व्यक्ति जितना कर्मठ और जितने बड़े सम्राट चौधरी में क्या कमी है? अरे भाई, मैं कहा सम्राट चौधरी को कहा वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। मैं उस कंपैरेटिव में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? लेकिन आज जो ना अभी तो भाई, अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्या? सम्राट चौधरी को राजनीति को सीखने की जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार लगभग 20 सालों से है वहां। आपसे ज्यादा विधायक है उनके पास। अरे विधायक से संख्या से क्या होता है जी? ब्रजेश जी, संख्या तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन संख्या सब कुछ नहीं होता। अच्छा, संख्या कुछ भी आए, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और फिर आज कह रहा हूं आपसे कि हम ही चुनाव जीतेंगे। तबीयत कैसी है? तबीयत देखिए, आप देखिए तो एक नैरेटिव फिर वायरल हो रहा है ऐसे। ये क्या है ब्रजेश जी? ये देखिए, ये नैरेटिव बनाया जाता है। कभी किसी अस्पताल में 10-15 दिन एडमिट हुए? कोई बता रहे हैं जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार 3 महीने से लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और ये सब कह रहे हैं तबीयत नहीं ठीक है। देखिए, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब आप बताइए, SIR का मुद्दा उस दिन मुझसे चर्चा कर रहे थे। आज जब इलेक्शन कमीशन ने वहां कहा तो किसी ने एक सवाल कोई पूछा? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप बताइए, एक सवाल कोई पूछा? मैं राहुल आनंद को आमंत्रित, फ्यूज हो गया बल्ब। ओके, मैं आपके गठबंधन